नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे चंबल के जंगलों में, जहां की डरावनी कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए, जहां खतरा हर कदम पर आपका इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं चंबल के जंगल की 5 सबसे डरावनी कहानियों के साथ। सावधान, ये कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। चंबल के बीचों बीच घने जंगलों के बीच बसा एक वीरान गांव, सुनसान गलियां, टूटी फूटी झोपड़ियां और एक भूतिया खंडहर, जहां से कभी शहनाई की गूंज गूंजा करती थी। 30 साल पहले इसी गांव से एक बारात निकली थी। दूल्हा बड़ा ही खुश था, नाच रहा था, गा रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बारात जंगल में घुसी तो जैसे जमीन निगल गई। न दूल्हा लौटा, न दुल्हन, न ही कोई बाराती। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन बारात का कहीं पता नहीं चला। बस उनके पीछे रह गई कुछ अजीबोगरीब अफवाहें। कहते हैं आज भी उस वीरान गांव में रात के अंधेरे में ढोल नगाड़ों की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया कि उन्होंने एक दूल्हे को देखा, सफेद शेरवानी पहने, पेड़ों के पीछे से झांकता हुआ, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करते, वो गायब हो जाता। एक बार एक यूट्यूबर ने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को दुनिया के सामने लाया जाए। वो कैमरा लेकर उस खंडहर में गया, रात बिताने की ठान ली, लेकिन अगली सुबह जो नजारा मिला, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसका कैमरा एक पेड़ से टंगा मिला, वीडियो अधूरी रिकॉर्ड हुई थी, और वो यूट्यूबर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद से तो जैसे उस गांव पर ही ग्रहण लग गया। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, कोई नाम लेने से भी डरता है। चंबल के जंगल सिर्फ खौफनाक कहानियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने छुपे हुए खजानों के लिए भी मशहूर है। और इन खजानों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है रावण के खजाने की। कहते हैं रावण ने अपनी अपार दौलत का एक हिस्सा चंबल के जंगलों में एक गुप्त गुफा में छुपाया था। यह गुफा इतनी गुप्त है कि आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। लोगों का मानना है कि इस खजाने की रक्षा करता है एक मायावी तांत्रिक की आत्मा। जो भी उस गुफा में घुसने की कोशिश करता है, वो कभी वापस नहीं आता। एक बार 2 दोस्त लालच में अंधे होकर उस खजाने को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने नक्शे और प्राचीन किताबों का सहारा लिया और आखिरकार उस गुप्त गुफा को ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने गुफा का दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अंधेरा उन्हें अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार था, और फिर कुछ नहीं, बस सन्नाटा छा गया। गांव वालों का मानना है कि वो दोनों उस मायावी तांत्रिक का शिकार बन गए। कहते हैं उस आत्मा की माया से कोई नहीं बच सकता। रावण का खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जहां खजाने से ज्यादा कीमती है जान। चैप्टर 3, जंगल की रानी, जिसकी आह सुनकर सिहर उठता है जंगल। चंबल के जंगलों की खामोशी में एक कहानी गूंजती है, जंगल की रानी की कहानी। यह कहानी प्रेम, धोखे और बदले की एक खौफनाक दास्तान है। कहते हैं एक समय की बात है, चंबल के जंगलों में एक आदिवासी रानी राज करती थी। वो बड़ी ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ बड़ी ही बहादुर भी। लेकिन अंग्रेजों की नजर उसकी रियासत पर थी। उन्होंने धोखे से रानी को मार डाला और उसकी रियासत पर कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोगों का कहना है कि रानी की आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। रात के अंधेरे में उसके पैरों की पायल की आवाज साफ सुनाई देती है, और जो भी उसकी आंखों में देख लेता है वो पागल हो जाता है। कई लोगों ने तो उसे जंगल में घोड़े पर सवार होकर जाते हुए भी देखा है। एक बार एक फिल्ममेकर ने सोचा कि क्यों ना इस कहानी पर एक फिल्म बनाई जाए। वो पूरी टीम लेकर शूटिंग के लिए जंगल में पहुंच गया, लेकिन शूटिंग के दौरान ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कैमरा अपने आप टूट गया, लाइटें बंद हो गईं और पूरी टीम बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो वो बुरी तरह डरे हुए थे। फिल्म मेकर का कहना था कि उसने रानी को अपनी आंखों से देखा है। उस दिन के बाद उस इलाके में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है। चैप्टर 4, आत्माओं की नदी, जहां पानी में तैरती हैं मौत की चीखें। चंबल नदी, जो अपनी तेज धारा और खूबसूरती के लिए मशहूर है, उसके बारे में एक और चेहरा भी है, एक डरावना चेहरा। कहते हैं इस नदी की एक गुप्त धारा है, जहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। इस धारा को मृतकों की नदी कहा जाता है।
मान्यता है कि डाकुओं द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों की आत्माएं इसी नदी में भटकती हैं। रात के अंधेरे में इस नदी के पास से गुजरना तो जैसे मौत को दावत देने जैसा है। कई लोगों ने तो यहाँ से सिसकियों और चीखों की आवाजें सुनी हैं। एक बार एक पर्यटक नाव से उस नदी पर गया। वो नदी की खूबसूरती में खोया हुआ था कि अचानक उसकी नाव तेजी से घूमने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी नाव को पकड़कर खींच रहा हो। उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और किसी तरह किनारे पर पहुंचा। लेकिन वो घटना उसे आज भी याद है। उसके बाद से वो कभी पानी के पास नहीं गया। लोगों का मानना है कि वो आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए भटक रही हैं। वो किसी को भी नहीं बख्शती जो उनकी सीमा में घुसने की कोशिश करता है। चैप्टर 5 काली छाया, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं कर पाती है। प्रवेश। चंबल के जंगलों में एक खास इलाका है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। घने पेड़ों के बीच ये इलाका मानो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस इलाके में एक काली छाया रहती है। ये छाया इतनी शक्तिशाली है कि किसी को भी अपनी चपेट में लेकर गायब कर सकती है। कहते हैं ये छाया राहगीरों को बहकाकर अपने साथ ले जाती है और फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता। एक बार एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ इस इलाके में चला गया। वो रात होने तक वापस नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। अगली सुबह उसकी लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी मिली। उसके शरीर पर काले निशान थे जो देखकर साफ था कि उसकी मौत आम नहीं थी। किसी ने चोरी छिपे उस इलाके का वीडियो बनाया था। उस वीडियो में एक काली आकृति दिखाई दे रही थी जो हवा में तैरती हुई लग रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो छाया किसी पुराने तांत्रिक की आत्मा है जो अब जंगल की रक्षक बन गई है। वो किसी को भी उस इलाके में घुसने नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी चंबल के जंगल की 5 सबसे डरावनी कहानियां। उम्मीद है आपको ये कहानियां सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। क्या आप कभी इन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे या फिर ये कहानियां आपके लिए बस एक डरावना सपना बनकर रह जाएंगी? फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।